Assalamu alaikum student. My name is Dina Habib and today the topic is polymerization. So let's discuss the topic of polymerization of second year chemistry. So then let's start. Polymerization is defined as the process. Polymerization जो होती है ना, आपको नाम से ही समझ आ रहा होगा कि पॉलीमर होते हैं कि स्मॉल यूनिट्स को कहते हैं मोनोमर्स के मोनोमर्स से बहुत सारे मोनोमर्स से कोई भी चेन का बनना जिसे हम पॉलीमर चेन कहते हैं। आपको इस बात से याद आ गया होगा 9 की केमिस्ट्री में आपने पॉलीमर चेन पढ़ी होगी जिसे पॉलीमराइजेशन प्रोसेस से प्रिपेयर किया जाता है। ठीक है, तो पॉलीमराइजेशन इज़ डिफाइंड ये जो है एक तो आता है उसमें आपकी सेकेंड ईयर के अगर पेपर क्वेश्चन बेस होंगे तो ये मुझे नहीं पता कि इस साल आएगा ही नहीं क्योंकि मैंने ईयर जो है नहीं देखी 2018 के बाद से 2017 के बाद से। सो मुझे नहीं पता, लेकिन ये अगर इस साल इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए 2000 तो देख लें। और वैसे ये इसी तरह से मैं जो है यही होता है कोचिंग में भी यही कराते हैं आप लोगों को कि भाई ये इस साल आ सकता है। ईयर की बेस पर वो आपको बताते हैं कि इस साल ये क्वेश्चन आ सकता है, ये पढ़ लें। और आपको बहुत से टॉपिक जो है छुड़वा दिए जाते हैं। फिर एंट्री टेस्ट में जब आप पढ़ते हैं तो फिर आपको बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है क्योंकि वही कि आपको वही क्वेश्चन रटवा दिए जाते हैं कि भाई ये इस साल आ सकता है, उस साल नहीं आ सकता। सो आप इसी तरह से कर रहे होंगे, अभी मुझे यकीन है पूरा कि आप इसी तरह से ही कर रहे हैं। मुझे नहीं पता कि ये इस साल आ रहा है या नहीं आ रहा है, पर इस साल मुझे यकीन है कि एमसीक्यूज़ बेस ही आएंगे। और मैं तो चाहती हूँ कि हर साल एमसीक्यूज़ बेस आए। और ये बात शायद कुछ स्टूडेंट जो अभी सुन रहे हैं उनको शायद बुरी लग रही है, लेकिन यकीन कीजिए ये आप लोगों की सबसे बड़ी अचीवमेंट होगी अगर इस तरह का इमरान ख़ान ने या जो हमारे वज़ीर तालीम जो है अगर उन्होंने ये रूल रख दिया कि एमसीक्यूज़ बेस ही करे, फिर हमारा मुल्क तरक्की कर सकता है। फिर क्या होगा, फिर आप जो है बुक की वर्ड टू वर्ड पढ़ेंगे, कोई रट्टी की चीज़ नहीं होगी। मतलब कोई कोचिंग वाला आपको ये नहीं कह सकता कि इस टॉपिक को छोड़ दो, ये नहीं पढ़ूँ। क्योंकि एमसीक्यूज़ बेस जैसे अगर कोई इंटर टेस्ट में अपेयर हुआ हो या अपेयर होने वाला हो तो उसको ये चीज़ें ज़्यादा अच्छी तरीके से, क्योंकि इंडिया टेस्ट में कहीं से भी एमसीक्यूज़ आ सकता है। टेक्स्ट बुक दी हुई है, आपको प्रोवाइड की हुई है, उसमें से कहीं से भी आ सकता है, आपको रीड करनी होगी। इस तरह से पहले से ही आपको प्रिपेयर कर दिया जाए तो कितनी अच्छी बात होगी। तो ये तो मैं आपके फेवर में बात कर रही हूँ ना, और काश हमारे दौर में इस तरह हो जाता। इस तरह हो जाए तो आने वाली नस्ल बहुत तरक्की करेंगी। इंशाल्लाह इसी तरह होगा। इस साल एमसीक्यूज़ बेस आएगा और आप वर्ड टू वर्ड पढ़ें। ये जो डॉक्टर दीना वज़ीर एकेडमी है इससे पढ़ें अगर आपको पढ़ने में मुश्किल हो रही है, क्योंकि हाँ कोचिंग में नहीं पढ़ाया जाता, वर्ड टू वर्ड बिल्कुल भी नहीं पढ़ाया जाता। मैंने ख़ुद पढ़ा हुआ था और फिर मैंने बीच में छोड़ दिया था क्योंकि अजीब ही प्रोसेस चल रहा था वहाँ पे। इससे अच्छा तो हम घर पे वो रट्टा लगा लें। इनके रट्टा तो हमें मारना है ना, जो कि मुझसे बिल्कुल नहीं लगता था। मैं हर चीज़ को समझती थी और एक ऐसी चीज़ होती थी जो कि मतलब कि वो जो याद करनी होती कि ये चीज़ याद कर लें तो वो फिर मैं भूल जाती थी क्योंकि वो रट्टे की बेस पर मैं याद करती थी और कुछ कुछ याद रहता था, कुछ कुछ नहीं। तो रट्टा तो मुझसे बिल्कुल, हाँ जिसका रट्टा अच्छा है वो तो फिर उसकी परसेंटेज तो ज़्यादा ही आएगी। अच्छा ठीक है, कहाँ थे, अब हम स्टार्ट करने लगे हैं पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन मैंने आपको बता दिया क्या प्रोसेस होता है, जो 9 की केमिस्ट्री में भी आप पढ़ चुके हैं, लेकिन 9 की केमिस्ट्री में ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ा होगा आपने। मेरे ख्याल से एक ही पैराग्राफ था, ठीक है, क्योंकि जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। पॉलीमराइजेशन इज़ डिफाइन, पॉलीमराइजेशन को आप डिफ़ाइन कर सकते हैं, डिफ़ाइन मीन बयान कर सकते हैं एज द प्रोसेस, एज एक प्रोसेस के तौर पर। ये जो एज लिखा होता है ना, इसकी मीनिंग होती है तौर पर, यानी एक तरीके के तौर पर। प्रोसेस तो पता होगा, तरीके के तौर पर आप बयान कर सकते हैं किसको, पॉलीमराइजेशन को। इन विच मैनी स्मॉल मॉलिक्यूल ज्वाइन टुगेदर, जिसमें क्या होता है, जिसमें क्या होता है, मैनी मीन बहुत से, स्मॉल मॉलिक्यूल छोटे छोटे मॉलिक्यूल। वही मेरी बात हो गई जो मैंने स्टार्ट में बताई थी कि स्मॉल मॉलिक्यूल ज्वाइन टुगेदर। स्मॉल मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, ज्वाइन होते हैं टुगेदर, एक साथ। टू फॉर्म मीन बनाते हैं वेरी लार्ज, बहुत वेरी लार्ज मॉलिक्यूल, बहुत बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं। वही बात हो गई जो मैंने आपको स्टार्ट में बताई,
ठीक है। और जब मैंने रीडिंग की आपकी बुक की तो वही बात लिखी हुई है, ठीक है। सो ये देखिए 9 की केमिस्ट्री में हमने पढ़ा हुआ है, हमने वहाँ पे समझ के पढ़ा था, सो हमें यहाँ पे याद है, यहाँ पे हमने सिर्फ नाम देखा और हमें वो डेफिनेशन याद आ गई। सो देखें कितना फ़ायदा हुआ, आपने समझ के कोई चीज़ की थी। हाँ, वो बच्चे जिन्होंने 9 केमिस्ट्री रट्टे बेस पे कोई टीचर ने उन्हें कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दी होगी, या इंटरेस्ट नहीं होगा उनका, या इंटरेस्ट से पढ़ा नहीं होगा, बस रट्टा ही था उनके दिमाग में और उनको फिर याद नहीं रहा होगा, तो इस वजह से आप रट्टे से बचे, क्योंकि आपको इंटर टेस्ट देना है, एम कैट देना है या ई कैट देना है या XYZ जो भी टेस्ट देना है, तो उसमें तो MCQs बेस ही आएंगे। और आप सिर्फ यही ना सोचे भाई आप पढ़ रहे हैं तालीम की जो मीनिंग है, इसका मीन क्या है कि मतलब जानना। एजुकेशन की मीन यही है ना कि जानना, तालीम की मीन है जानना, मतलब हमें जानना चाहिए। सो ये तो बहुत ही, इस पे तो बहुत ही लंबा इंटरव्यू हो जाएगा, मैं आपको टॉपिक ही पढ़ा देती हूँ। वैसे आपको मेरी बात समझ आ गई होगी कि मैं क्या चाह रही हूँ और आप लोगों के भले के लिए जा रही हूँ कि अल्लाह करे MCQs बेस ही हो ताकि हमारा मुल्क तरक्की करे। अच्छा, पॉलीमराइजेशन इज डिफाइंड एज द प्रोसेस, वही बात है कि पॉलीमराइजेशन को हम डिफाइन कर सकते हैं एज द प्रोसेस विच मैनी स्मॉल मॉलिक्यूल्स ज्वाइन टुगेदर, जिसमें बहुत से स्मॉल मॉलिक्यूल ज्वाइन टुगेदर होते हैं टू फॉर्म वेरी लार्ज मॉलिक्यूल, ठीक है, और बनाते हैं बहुत बड़ा मॉलिक्यूल। अच्छा, इट इज़ अ सेल्फ एडिशन रिएक्शन, ये क्या है? सेल्फ एडिशन रिएक्शन है। सेल्फ होता है खुद, एडिशन होता है यानी कोई चीज़ ऐड करना, ऐड करेंगे तो एडिशन कहलाएगा ना। एडिशन और रिएक्शन तो पता है, दो या दो से ज़्यादा चीज़ें जब मिलती है तो वो क्या कहलाता है, एक दूसरे से मिलती है और कोई नई चीज़ बनाती है तो वो क्या कहलाता है, वो रिएक्शन हो जाता है ना। और रिएक्शन के नतीजे में न्यू थिंग फॉर्म होती है, सही है, या न्यू रेक्टेन मिलके प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है। तो जब रेक्टेन मिलते हैं तो रिएक्शन होता है और रिएक्शन के नतीजे में क्या बनता है, प्रोडक्ट बनता है। जैसे कि स्मॉल मॉलिक्यूल क्या आते हैं, स्मॉल मॉलिक्यूल जो थे वो रेक्टेंट के तौर पर थे, सही है। बहुत सारे स्मॉल मॉलिक्यूल ज्वाइन हुए तो वो क्या हो रहे, ज्वाइन हो रहे, मतलब हम बहुत सारे स्मॉल मॉलिक्यूल को ऐड करते जा रहे हैं, वो रिएक्शन करते जा रहे हैं, तो एडिशन हो रही है ना। और ये एक सेल्फ एडिशन हो रही है, नहीं बस हमने ऐड किया और वो खुद जो है बाकी रिएक्शन खुद ही हो रहा है उनका, तो वो खुद से कर रहे हैं ना, और एडिशन रिएक्शन है। तो मैंने ये बात भी आपको समझा दी ताकि आपको कोई रट्टा ना लगाना पड़े, सही है। सेल्फ एडिशन रिएक्शन इस तरह हुआ, सही है। तो ये MCQs में आ सकता है, वो पूछ सकते हैं कि पॉलीमराइजेशन इज़ अ और ब्लैंक, और फिर ऑप्शन में आपको सेल्फ एडिशन रिएक्शन का एक ऑप्शन होगा, और 3 जो है कुछ भी दे सकते हैं, सेल्फ सब्सट्रैक्शन रिएक्शन या कुछ और भी दे सकते हैं, सही है। तो उसमें करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, सेल्फ एडिशन रिएक्शन। क्या होगा, पॉलीमराइजेशन इज़ अ सेल्फ एडिशन रिएक्शन। आपको पता होगा अगर आपने वर्ड टू वर्ड बुक की जो लाइन्स है उसको अगर आपने पढ़ी होगी समझकर, इंटरेस्ट लेके, सही है, ना कि भाग दौड़ में होते हैं ना कि बस ये यूं पढ़ लिया और फिर वो याद नहीं रहती चीज़ें, ठीक है। और ये जो डॉक्टर दीना वज़ीर एकेडमी जो चैनल है, जो कि अभी आप देख भी रहे हैं इस पर वीडियो, इसमें मैं एक चीज़ बार बार बताती हूँ, और उस चीज़ में ना मैं एक कितना सा जुमला था, इतना सा, मैंने इसमें कितनी सारी चीज़ें बता दी, मतलब मैंने वर्ड टू वर्ड में कुछ ना कुछ एग्जाम्पल दी। इस तरह से ना वो आपके दिमाग के अंदर जाके बैठ जाएगा। और वो जो मैंने बातें बताती हूँ ना, एक लाइन में बहुत सारी बातें जो बताती हूँ मैं, तो वो आप लोगों के लिए बताती हूँ ताकि आपको उस एज अ एग्ज़ाम्पल जो मैंने बात बताई है उसको आप अपने दिमाग में रखें, और जब इस तरह से कोई वो आएगा ना तो आपके दिमाग में मेरी बातें आएंगी और उससे आप फ़ौरन सही ऑप्शन लगा देंगे। सो ये सिर्फ आप लोगों के लिए, इस वजह से आप प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कर दिया करें। मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ, जबकि आजकल मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है और ना बिल्कुल भी मूड नहीं होता मेरा वीडियो बनाने को, और लेकिन मैं बस कुछ भी करती हूँ ना, मेरे दिमाग में कहते हैं नहीं, बच्चे शायद इंतज़ार कर रहे होंगे, स्टूडेंट इंतज़ार कर रहे होंगे। तो बहुत बुरा लगता है जब, क्योंकि हमें बहुत बुरा लगता था जब कोई चैनल हमें पसंद आ जाता था और वो सर या टीचर जो है वीडियो नहीं अपलोड करती थी, तो हमें बहुत बुरा लगता था। तो इस वजह से मैं कुछ भी करती हूँ ना तो मेरे दिमाग में आप लोग होते हैं कि भाई शायद कोई इंतज़ार कर रहा हो, शायद उनको कोई प्रॉब्लम हो या उनका कोई टेस्ट हो कोचिंग में, जिसके लिए, सो इस वजह से मैं, जबकि मूड भी नहीं होता और तबीयत भी ठीक नहीं है आजकल मेरी, फिर भी मैं आप लोगों के लिए सोचती हूँ और करती हूँ। सो प्लीज़ आप लोगों को भी करना चाहिए, दुआओं में ज़रूर याद रखें प्लीज़, आप लोगों की दुआओं की सख्त ज़रूरत है, ठीक है। अब है टाइप्स ऑफ पॉलीमराइजेशन।
दे आर टू टाइप्स ऑफ पोलिमराइजेशन। कितनी टाइप्स हैं? 2 टाइप्स हैं। सही है पोलिमराइजेशन की, एडिशन पोलिमराइजेशन एंड कंडेंसेशन पोलिमराइजेशन। ठीक है, एक है एडिशन। एडिशन से आपको समझ आ रहा होगा, यानी इसमें हम ऐड करते हैं, सही है, चीज़ों को या रेक्टेंट्स को हम ऐड करते हैं, एडिशन पोलिमराइजेशन होती है। एंड देन सेकंड क्या है? कंडेंसेशन पोलिमराइजेशन। कंडेंसेशन ये जो है ना, ये लफ्ज़ ये आपने पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर बायोलॉजी में। अगर कोई यहाँ पे मेडिकल का स्टूडेंट जो है देख रहा है ये वीडियो, तो उसको तो समझ आ रही होगी कंडेंसेशन। बाकी जो है इंजीनियरिंग के जो है उनका मुझे नहीं पता, शायद उन्होंने सुना हो कंडेंसेशन या नहीं, तो मुझे नहीं लगता कि उन्होंने सुना होगा। तो मैं बताती हूँ जब मैं पढ़ाऊँगी ना तब। चलो हम अभी आ जाते हैं एडिशन पोलिमराइजेशन में। when many monomers, when जब many बहुत से, मोनोमर्स बताया है, स्मॉल यूनिट्स को मोनोमर्स कहते हैं। मैंने ये स्टार्ट में ही बता दिया था, ठीक है। तो स्मॉल यूनिट्स को क्या कहते हैं? मोनोमर्स कहते हैं। ये बात भी मेडिकल प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स को ज़रूर पता होगी, क्योंकि वो बायो में पढ़ चुके होंगे, ठीक है। बाकी मैंने इंजीनियरिंग जो स्टूडेंट जो देख रहे हैं ना, तो उनको मैंने बता दिया स्मॉल यूनिट्स इज़ नॉन एज मोनोमर्स, ठीक है। तो व्हेन मैनी मोनोमर्स, जब बहुत से मोनोमर्स क्या होते हैं? अंडरगो सेल्फ कॉम्बिनेशन। जब कहाँ जाते हैं? सेल्फ मीन खुद से, कॉम्बिनेशन मीन कंबाइन होते रहते हैं, यानी खुद से वो कंबाइन होते रहते हैं। कि जब बहुत से मोनोमर यानी हम डालते रहते हैं, बाकी वो खुद से कंबाइन होते रहते हैं, ठीक है। ये बात बता रही हैं। व्हेन मैनी मोनोमर्स अंडरगो सेल्फ कॉम्बिनेशन, यानी खुद से वो कंबाइन होते रहते हैं और हम डालते रहते हैं, रिजल्टिंग, और रिजल्ट में क्या मिलता है हमें? इनटू अ सब्सटेंस, एक सब्सटेंस मिलता है विद अ मॉलिक्यूलर मास, जिसका मॉलिक्यूलर मास जो होता है ना मैनी टाइम्स ग्रेटर देन द मोनोमर। जिसका मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? मैनी टाइम्स मीन बहुत दफ़ा, ग्रेटर बहुत दफ़ा बड़ा होता है देन किससे? मोनोमर से। सही है, जो देन होता है ना ये है मतलब हम कहते हैं कि ग्रेटर देन, यानी हम किसी चीज़ का मुआवजा करते हैं किससे, सही है। तो ये बता दिया मैंने, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनकी इंग्लिश वीक होती है, इस वजह से शायद वो बुक भी नहीं रीड कर पाते, लेकिन वो शुक्र अदा करें कि उनके पास ये चैनल मौजूद है। सो विद अ मॉलिक्यूलर मास, जिसका मॉलिक्यूलर मास क्या, यानी हमें रिजल्ट में क्या मिलता है? हमें रिजल्ट में वो ऐसा सब्सटेंस मिलता है जिसका मॉलिक्यूलर मास बहुत ज़्यादा बड़ा होता है मोनोमर से। जाहिर सी बात है वो मोनोमर तो छोटे छोटे होते होंगे और उनके मॉलिक्यूलर मास भी छोटे छोटे होते हैं। अब जब वो छोटी छोटी चीज़ें मिलकर एक बहुत बड़ा पॉलीमर बना रहे हैं, तो क्या होगा? अल्टीमेटली उनका उस रिजल्ट जो सब्सटेंस होगा, जो कि रिजल्ट में हमें मिलेगा, तो उसका मॉलिक्यूलर मास भी बहुत बड़ा होगा, ठीक है। देन द पॉलीमराइजेशन इज़ नॉन एज, सो इस पॉलीमराइजेशन को क्या कहते हैं? एडिशन पॉलीमराइजेशन। समझ आ गई एडिशन पॉलीमराइजेशन क्या होती है? ये होती है बहुत सारे मोनोमर्स मिलके एक बहुत बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं, जिसका मॉलिक्यूलर मास बहुत ज़्यादा बड़ा होता है मोनोमर से, और इसको एडिशन पॉलीमराइजेशन कहते हैं, ओके। द एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ द, और जो एम्पेरिकल फार्मूला होता है ना, एम्पेरिकल फार्मूला, ये आपने पढ़ा भी होगा फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में, सही है, ऑफ द एडिशन पॉलीमराइजेशन। ये जो एम्पेरिकल फार्मूला है किसका? एडिशन पॉलीमराइजेशन का, फॉर्म इज़ द सेम, वो क्या होता है? सेम होता है एज डेट ऑफ मोनोमर। ये बात एमसीक्यूज़ में आ सकती है, ठीक है, कि एम्पेरिकल फार्मूला जो होता है ना एडिशन पॉलीमराइजेशन का, वो सेम होता है मोनोमर के, यानी मोनोमर का जो एम्पेरिकल फार्मूला है वही किसका होता है? वही जो है प्रोडक्ट का होता है। मोनोमर क्या है? रेक्टन है ना, रेक्टन के तौर पर काम कर रहे हैं, क्योंकि वो रेक्टन के तौर पर इस्तेमाल हो रहे हैं। बहुत सारे मोनोमर्स मिल के जो है क्या बना रहे? प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट में क्या है? जो है पॉलीमर है, जो कि इसका मॉलिक्यूलर मास बहुत बड़ा है। तो वही कह रहे हैं कि एम्पेरिकल फार्मूला जो मोनोमर का होता है वही क्या होता है? पॉलीमर या एडिशन पॉलीमर का होता है, सही। द एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ द एडिशन पॉलीमर्स फॉर्म इज़ द सेम एज डेट ऑफ मोनोमर। तो एमसीक्यूज में आ सकता है कि कौन सा फार्मूला होता है जो कि सेम होता है मोनोमर और एडिशन पॉलीमराइजेशन या एडिटिव पॉलीमर्स का। तो कौन सा फार्मूला होता है? एम्पेरिकल फार्मूला, जिसे उर्दू में कहते हैं कि मतलब एम्पेरिकल फार्मूला, जैसे कि मैं आपको बताऊं, जैसे कि मॉलिक्यूलर फार्मूला ग्लूकोज का क्या है? C6H12O6, ठीक है। अब इसको हम इसको एम्पेरिकल फार्मूला किस तरह बनाएंगे? C6H12O6 है ना, अब ये C6H12O6, ये जो 6 है ना, ये एक ही टेबल में आ रहा है। किस में आ रहा है? ये 6 के टेबल में। 6 1 6, 6 2 12, 6 1 6। तो ये एम्पेरिकल फार्मूला का क्या बना? CH2O,
यानी उसको जो टेबल में आ रहा था ना C6H12O6, ये तो आपने भाई पढ़ा भी होगा। मैं बहुत ही डिटेल में बात करती हूँ और ये तो बहुत ही एम्पिरिकल फॉर्मूले से मैंने एग्जांपल ली ना। एक तो मैं यहाँ पे लिख नहीं सकती कि मैं आपको लिख के दिखा दूँ ना, क्योंकि मैं लिखती हूँ। देखें ये जो है ये मॉलिक्यूलर, एक तो मोबाइल भी पकड़ना होता है, ऊपर से ये लिखने में बहुत मसला फिर होता है ना। देखिए जैसे कि ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है C6H12O6। अब इसका एम्पिरिकल फार्मूला क्या होगा, ये तीनों एक ही टेबल में आ रहे, कि कौन से टेबल में, 6 के, कि 6 1 6, 6 2 12, 6 1 6। तो ये एक ही टेबल में आया, तो ये 6 1 6, 1 हम लिखते नहीं है, सही है। और 6 2 12 हमने 2 लिख दिया, और 6 1 6, 1 लिखते नहीं है। तो ये जो है ना, ये एम्पिरिकल फार्मूला बना CH2O, ग्लूकोज का C6H12O6 ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है। और उसको जब हमने एम्पिरिकल फार्मूला किया तो CH2 आया, ये एम्पिरिकल फार्मूला, जैसे सादा फार्मूला कहते हैं, ठीक है। सो वो एक तो मैंने मोबाइल पकड़ा हुआ है, ऊपर से मैं लिख रही हूँ, तो बहुत ही मसला होता है मुझे लिखने में। इंशाल्लाह इसका भी कोई हल निकालेंगे हम जल्द से जल्द। अच्छा तो क्या, हाँ अब आपको एम्पिरिकल फार्मूला समझ आ गया होगा, और ये तो MCQs आ सकता है जैसे मैंने बताया। अच्छा आगे चलते हैं हम। फॉर एग्जाम्पल द फॉर्मेशन ऑफ पॉलीइथाइलिन फ्रॉम इथाइलिन। अच्छा इसकी एग्जाम्पल क्या है, एडिशन पॉलीमराइजेशन की फॉर्मेशन, जो कि फॉर्मेशन होती है ना पॉलीइथाइलिन की, किससे, फ्रॉम की मीन होती है से, किससे, इथाइलिन से। ये आपको इथाइलिन दिया हुआ है। इथाइलिन का दूसरा नाम क्या है, इथीन, जिसमें जो कि अल्कीन फैमिली का है, जिसमें डबल बॉन्ड होता है। तो इथीन का दूसरा नाम इथाइलिन है। तो ये बात याद रख लीजिएगा, कंफ्यूज नहीं होएगा। लिख ले इधर, इथीन भी साथ में लिख ले, ठीक है। इथीन और इथाइलिन एक ही चीज़ है। सो ये इथाइलिन, पॉलीइथाइलिन से पॉलीइथाइलिन की फॉर्मेशन जो होती है किससे, इथाइलिन से। तो हमने इथाइलिन लिया, और एन शो कर रहा है बहुत से इथाइलिन लिए, ठीक है। यानी नंबर ऑफ इथाइलिन, एन मीन नंबर ऑफ इथाइलिन लिए, और उसको 200 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 एटमॉस्फेयर और 0.01% ऑक्सीजन, ठीक है, इसकी मौजूदगी में हमने क्या करवाया, रिएक्शन करवाया बहुत से नंबर ऑफ इथाइलिन का या नंबर ऑफ इथीन का, सही, ENE अल्कीन फैमिली का है, जिसमें डबल बॉन्ड आता है। तो इथीन का दूसरा नाम इथाइलिन है, दोबारा बता रही हूँ। तो इनको जब रिएक्शन करवाया तो हमें क्या मिला, पॉलीइथाइलिन की क्या मिली, चेन मिली। देखिए एन, यानी ये बहुत लंबी जाएगी ये चेन, पॉलीइथाइलिन है। सो ये क्या हुई, ये एडिशन पॉलीमराइजेशन हुई, ठीक है। अब देखें इसका एम्पिरिकल फार्मूला और इसका एम्पिरिकल फार्मूला बिल्कुल क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। देखिए सेम है। सो ये आई होप कि आपको समझ आ गया होगा, और इतना डिटेल में, जबकि आप समझते होंगे जैसे कि मैंने इट इज़ अ सेल्फ एडिशन रिएक्शन, इससे मैंने एक ही चीज़ में कितनी सारी बातें निकाल लेती हूँ ताकि आप लोगों को याद रहे। और यही बात जो है मेरे जो फ्रेंड्स थे उनको बहुत पसंद आती थी, क्योंकि वो कहते थे कि हमें उसी वक्त याद हो जाता है। क्यों, क्योंकि मैं एक ही चीज़ में बहुत सारी बातें निकालती थी, और एक कहानी की तरह उनको ये वो कहते थे कि हमें एक कहानी की तरह याद हो जाता है। क्योंकि मैं, आप भी अब जब मुझसे पढ़ रहे हैं तो आप भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको उसी वक्त ही याद हो जाता है। और मुझे उम्मीद है कि इस तरह से ही कमेंट्स आएंगे मेरे पास। और जो है तो यही है कि बस मेरी जो है, और वो मुझसे कहते थे कि तुम जो है डॉक्टर छोड़ो, जो मेरा तो ख्वाब जो है वो अफसर बनने का है, लेकिन जो है डॉक्टर भी अम्मी की ख्वाहिश है। सो आप लोग दुआ कीजिए कि मैं अपनी ख्वाहिशात और अपनी मामा की ख्वाहिशात पूरी करूं, ठीक है। और मेरे जो फ्रेंड्स थे वो कहते थे कि तुम टीचर बन जाओ, सब कुछ छोड़ो, क्योंकि वो यही कहते थे कि तुम्हारे जो पढ़ाने का तरीका है बेस्ट है, सही है। सो बहुत हमारी मैडम्स भी बहुत तारीफ़ करती थी, और बहुत ही अच्छा वक्त गुज़रा। और अभी भी मेरा आना जाना होता है स्कूल्स में। सो बस अभी मैं एंडिंग करती हूँ वीडियो, क्योंकि इसी एक पैराग्राफ में मुझे नहीं पता था कि इतना टाइम लग जाएगा। लेकिन मैं इसका जो दूसरा पार्ट है ना, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, वो मैं अगली वीडियो में समझाऊंगी, ठीक है। सो आप जो है प्लीज़ मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा।
और मेरे इस चैनल को प्रमोट कीजिए। इंशाल्लाह मैं इसको बेटर से बेटर बनाऊंगी, क्योंकि मुझे जब मैं कोई चीज़ आपको समझाती हूँ तो लिखने में मुझे प्रॉब्लम होती है, क्योंकि एक हाथ से मैंने मोबाइल पकड़ा हुआ होता है। सो इसका भी जल्दी से जल्दी बंदोबस्त करूँगी। लेकिन आप प्लीज़ मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें, और अपने फ्रेंड के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ जो कि अभी फ़र्स्ट ईयर या सेकंड ईयर में है, उनके साथ ज़रूर ये वीडियो शेयर करें ताकि ये चैनल ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट हो। सो मैं जो है अब आपसे इजाज़त लेती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा से मुलाकात होगी। सो अल्लाह हाफ़िज़।